हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 1 का पाठ 5 हामिद खां के प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 प्रश्न कर लिया है। अब उन चौथे प्रश्न के बारे में जानेंगे। चौथा प्रश्न है कि हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया। लेने से इनकार क्यों किया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर इस प्रकार है कि हामिद खां ने उनका पैसा लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि हामिद खां जो है उसकी बातों से, लेखक की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था और उसे अपना मेहमान मान बैठा था। और इसी के कारण, इसी प्रेम के कारण, आपसी जो प्रेम, सौहार्द, भाईचारा है, इस भावना के कारण उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आइए लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। वह एक भला आदमी था। वह एक भला आदमी था। वह एक भला आदमी था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। भूख के कारण होटल ढूंढते हुए लेखक भूख के कारण होटल ढूंढते भूख के कारण होटल ढूंढते हुए लेखक तंग गलियों में स्थित हामिद खां के होटल पर तंग गलियों में स्थित हामिद खां के होटल पर पहुंच गए जहां उसकी मेहमान नवाजी अच्छा इंसान समझकर की गई। जहां उसकी मेहमान नवाजी एक अच्छा इंसान समझकर की गई। खाने के बदले लेखक पैसे देना चाहते थे, परंतु हामिद खां ने लेने से इनकार कर दिया।
खाने के पैसे लेखक देना चाहते थे, किंतु हामिद खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। लेखक की इंसानियत व उसकी मेल मिलाप की बातों से हामिद खां प्रभावित हुआ। और उसने मेहमान नवाजी के पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसने खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये था आपके चौथे प्रश्न का उत्तर। हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। वह एक भला आदमी था। मानवीय भावनाओं का उसके जीवन में बहुत महत्व था। लेखक के कारण होटल ढूंढते हुए लेखक तंग गलियों में स्थित हामिद खां के होटल पर पहुंच गए, जहां उसकी मेहमान नवाजी एक अच्छा इंसान समझकर की गई। खाने के पैसे लेखक देना चाहते थे, किंतु हामिद खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। लेखक की इंसानियत व उसकी मेल मिलाप की बातों से हामिद खां प्रभावित हुआ और इसलिए उसने खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने खाने के पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों
के परस्पर संबंधों को परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 5। इस प्रश्न का उत्तर है कि मालाबार में हिंदू और मुसलमानों के परस्पर मालाबार में हिंदू और मुसलमानों में परस्पर भेदभाव नहीं था। मुसलमानों में परस्पर भेदभाव नहीं था। दोनों धर्मों के नाम पर झगड़ते नहीं थे। दोनों धर्म के नाम पर झगड़ते नहीं थे। दोनों धर्म के नाम पर झगड़ते नहीं थे। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण माहौल बिगड़ा हुआ नहीं था। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण माहौल बिगड़ा हुआ नहीं था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के तीज त्योहार में एक दूसरे के तीज त्योहार में सम्मिलित होते थे। हिंदू इलाकों में मस्जिद भी था। हिंदू इलाकों में मस्जिद भी था। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किन विशेषताओं का पता चलता है? लेखक जब तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ता है तो उसके मन में तुरंत हामिद खां की याद ताज़ा हो जाती है और उसके मन में ये विचार कौंधता है कि ईश्वर
उसकी दुकान को बचा ले, उसे उसकी दुकान को इस दंगे में, इस आगजनी में कोई नुकसान न पहुँचे, न उसकी दुकान को, न तो खुद हामिद खां को। और इससे उसके चरित्र की विशेषता सामने उभर कर आती है कि लेखक जो है आपसी वैमनस्य की भावना नहीं रखता था, आपसी प्रेम सौहार्द की भावना से युक्त था और उसके अंदर मानवीयता के गुण थे। आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? कौन सा विचार कौंधा? कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? ये है प्रश्न 6। अब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 6। इसका उत्तर इस प्रकार है कि तक्षशिला में धर्म के नाम पर तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े होते रहते थे। इन झगड़ों की खबरें समाचार पत्र में छपती रहती थी। लेखक ने जब इस सांप्रदायिक झगड़े की खबर पढ़ी,
सांप्रदायिक झगड़े की खबर पढ़ी तो उसका सीधा ध्यान पढ़ी तो उसका सीधा ध्यान हामिद खां की ओर गया। हामिद खां की ओर गया। उसने प्रार्थना की। कि भगवान हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान न पहुंचाना। हामिद खां की दुकान को कोई नुकसान न पहुंचाना। हिंदू मुसलमान भेदभाव की आग उस तक न पहुंच पाए। इससे लेखक के स्वभाव की मानवीय भावना का परिचय मिलता है। उनकी दृष्टि में धर्म की प्रधानता नहीं थी। उनकी दृष्टि में धर्म की प्रधानता नहीं थी। मानवीयता प्रमुख थी।
हामिद खां उन्हें भला मानव लगा, इसलिए उनके प्रति हमदर्दी व सहानुभूति की भावना उनके मन में थी। हामिद खां उन्हें भला आदमी लगा, इसीलिए हामिद खां उन्हें भला आदमी लगा, इसीलिए उसके प्रति हमदर्दी व सहानुभूति की भावना, उसके मन में थी। सहानुभूति की भावना उसके मन में थी। ठीक है, ये है अंतिम प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न में उन्होंने उनके लेखक के चरित्र का चित्रण के बारे में कहा है कि लेखक का चरित्र किस प्रकार का था। अब हम लोग पाठ के कुछ अन्य प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि हामिद खां हिंदू मुसलमान संबंधों के विषय में क्या चाहता था। हामिद खां हिंदू मुसलमान के संबंधों के विषय में उसके मन में ये भावना थी कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े नहीं, सब आपस में प्रेम, सद्भाव, विश्वास और भाईचारा की भावना मन में रखें और हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी या अपवित्र न कहें। सब उसे इस बात का बहुत दुख था कि हिंदू मुसलमानों को अत्याचारियों की औलाद कहते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न कुछ पाठ से अतिरिक्त प्रश्न है, पाठ से अलग हटके प्रश्न है। इस प्रश्न में है कि हामिद खां ने लेखक को पैसे किस लिए वापस किए। हामिद खां ने लेखक को पैसे इसलिए वापस कर दिए क्योंकि वह जो है उसके जो विचार थे और उसके मन की जो भावना थी मानवीयता की, उससे बड़ा ही प्रभावित हो गया था और उसने मन ही मन उसे अपना मेहमान मान लिया था। इसीलिए उसने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया, उसके पैसे को वापस कर दिया। तक्षशिला के गांव के बाजार का दृश्य कैसा था, ये प्रश्न है। इसमें जो है तक्षशिला के बाजार का दृश्य हस्तरेखाओं के समान था। जैसे हस्तरेखाएं बहुत घनी हस्तरेखाएं होती हैं, उसी तरह से ये बाजार जो है तंग गलियों से युक्त था। ठीक है, अब दुकान में कोने में खाट पर कौन लेटा था और वह क्या कर रहा था। दुकान में खाट पर हामिद खां के पिता लेटे हुए थे और वे एक गंदी सी तकिया में कोहनी टिकाए हुए दुनिया से बेखबर होकर हुक्का पी रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हामिद खां को किस बात पर आश्चर्य हुआ और क्यों। हामिद खां को किस बात पर आश्चर्य हुआ और क्यों, ये प्रश्न है। हामिद खां को एक हिंदू द्वारा मुसलमान के होटल में आकर खाना खाने की बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी हिंदू मुसलमानों के होटल में जाकर भोजन नहीं किया करते। इसलिए हामिद खां को आश्चर्य हुआ और यह बात स्वाभाविक भी थी। प्रस्तुत पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये प्रश्न है। प्रस्तुत पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुसलमान का भेद
भाव करना जो है वो व्यर्थ है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन दोनों संप्रदायों में जो अलगाव और भ्रम है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वह नहीं होना चाहिए। सभी आपस में मिलजुल के रहें तो एक प्रेम का वातावरण चारों तरफ फैलेगा। ठीक है, आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।